हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन हार्ट मानव हृदय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, बस एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, उससे क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक का जो थ्योरी पोर्शन है वो भी अच्छे से आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। इससे डेफिनेटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे जो मैंने टॉपिक वाइज जनरल साइंस की वीडियोस की सीरीज चला रखी है, ये रामबाण सिद्ध होंगी आपके लिए अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो चलो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन हार्ट है ना, किस तरह से वर्क करता है। क्या जानते हो आप ह्यूमन हार्ट के बारे में? फ्रेंड्स देखो, ह्यूमन हार्ट की बात करें तो जो ब्लड होता है ना, ब्लड रक्त हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है और इसके लिए हमारा जो मानव हृदय है ये एक पंपिंग ऑर्गन है, जो कि मानव हृदय रक्त को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। और जब जो हृदय है ना रक्त को पंप करेगा, तब जाके क्या होता है कि जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। देखो, एक चैम्बर ये रहा, एक चैम्बर ये रहा, एक चैम्बर ये रहा और एक चैम्बर ये रहा। ये है 4 चैम्बर। ठीक है, देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि दो तो ऊपर की तरफ चैम्बर होते हैं, दो ही नीचे की तरफ चैम्बर होते हैं। तो दो ऊपर की तरफ ये हो गए और दो नीचे की तरफ ये हो गए, तो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, कई बार ही पूछा जाता है कि जो ह्यूमन हार्ट है, मानव हृदय, इसमें ऊपरी कक्ष होता है ना, उनको क्या कहते हैं? तो ये जो ऊपर वाले चैम्बर हैं इसको हम कहते हैं आर्टरीज, और नीचे वाले जो चैम्बर है उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो कक्ष है ये क्या काम करते हैं, तो फ्रेंड्स ये कक्ष क्या करते हैं, जो ब्लड होता है ना, ब्लड, ध्यान देना, ये चारों कक्ष हैं। देखो, 1, 2, 3 और 4। तो ये क्या करते हैं, ये 4 कक्ष ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको अलग अलग रखने का काम करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है ना, अशुद्ध रक्त, वो सुपीरियर वेना कोवा। तो सुपीरियर वेना कोवा कहाँ पे है? देखो, मैं थोड़ा सा इस हाइलाइटर का मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि क्लियरली दिखाई दे। सुपीरियर वेना कोवा, ये तो यहाँ से होता हुआ अशुद्ध ब्लड आता है किसमें? राइट आर्टरियम में आता है, और यहाँ पे क्या भर जाता है? अशुद्ध ब्लड भर जाता है इसमें पूरे में। अब जब अशुद्ध ब्लड यहाँ भर गया तो यहाँ एक वाल्व लगा हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो वाल्व है ना, एक तरह से गेट का काम करता है, यानी एक तरह से लॉक हो रखा है। और जब इस पे प्रेशर पड़ेगा ना, प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएगा इस तरह से, और जब ये ओपन होगा तो आवाज होगी लव की। ठीक है, उसके बाद सारा का सारा जो अशुद्ध ब्लड है, ध्यान देना, सारा का सारा जो अशुद्ध ब्लड है ना, जो सुपीरियर वेना कोवा और इस इंफीरियर वेना कोवा से अशुद्ध ब्लड आया, और सारा का सारा अशुद्ध ब्लड किस में भर गया? राइट आर्टरियम में। और जब इसके वाल पे प्रेशर पड़ा तो इसका वाल ओपन हो गया, आवाज आई लव की, और सारा का सारा अशुद्ध ब्लड किस में आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, सारा अशुद्ध ब्लड कहाँ पे आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया, और ये वाल्व जो है ये फिर से बंद हो गया, और जब ये वाल्व बंद हुआ तो इसकी आवाज आई डव। ठीक है, अब यहाँ पे ये भर चुका है, यहाँ से तो खाली हो गया, और यहाँ भर चुका है अशुद्ध ब्लड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ, अभी इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएगा इस तरह से, और आवाज होगी लव की, और सारा का सारा अशुद्ध ब्लड जो है यहाँ से होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ, यहाँ पे हमारे लंग्स हैं, तो ये हमारी बॉडी में यहाँ पे चला जाएगा लंग्स में। वो लंग्स क्या करेंगे? इस अशुद्ध जो ब्लड है इसको प्यूरिफाई करेंगे, और प्यूरिफाई करने के बाद जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, तब ये जो पल्मोनरी वेन्स है ना, इसके माध्यम से शुद्ध ब्लड अब कहाँ पे भर जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम में भर जाएगा शुद्ध ब्लड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, ये बंद है, इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन होगा, और उसके बाद सारा का सारा शुद्ध ब्लड जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में भर जाएगा।
फिर यहाँ पे वाल्व है, इस वाल्व पे प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएगा और आवाज करेगा लव की, और सारा का सारा जो शुद्ध ब्लड है वो यहाँ पे देखो आर्टरा से होता हुआ ये हमारी पूरी बॉडी में इस तरह से सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से प्रोसेसिंग करता है ये जो ह्यूमन हार्ट है ना हमारी बॉडी में। तो ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो कई बार एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ह्यूमन हार्ट है इसमें अशुद्ध रक्त के कहाँ पे होता है, तो अशुद्ध रक्त राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त होता है, और शुद्ध रक्त जो है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। सारी प्रोसेसिंग मैंने समझा दी है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको चीजें क्लियरली हो गई होंगी। और फिर इस तरह से ओट्रा से होता हुआ हमारी पूरी बॉडी में ब्लड इस तरह से सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। अब हम करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, सभी लोग आंसर करें। तो फ्रेंड्स ईसीजी की हम बात करें तो ये गतिविधि दर्शाता है हार्ट की। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि हार्ट की गतिविधि को दर्शाता है। आपने देखो हॉस्पिटल्स में जरूर देखा होगा, जिसका भी यहाँ से जैसे ईसीजी करते हैं ना तो इस तरह का रिपोर्ट आती है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी क्या हो गई, फुल फॉर्म हो गई, और ये इस तरह की ये होती है ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स पहला सफल हृदय ट्रांसप्लांटेशन जो है ना, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ये किया गया था CN बेनार्ड के द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भारत में किसने किया था, तो भारत में किया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था, दिल्ली एम्स में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हृदय और उसकी बीमारियों से रिलेटेड जो अध्ययन होता है इससे संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हार्ट से रिलेटेड जो रूट वर्ड होता है वो होता है कार्डियो। क्या होता है, कार्डियो, ठीक है। और कार्डियो मतलब कि हार्ट, और लोजी, लोजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो कार्डियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन बताओ। नॉर्मली जो हार्ट का वेट होता है वो कितना होता है, तो फ्रेंड्स आप मान के चलो ये होता है 300 ग्राम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे होता है ना, इन्फेंट चिल्ड्रन, यानी कि 1 साल तक के, उनका ओनली 20 ग्राम होता है। और अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स में 250 ग्राम, ध्यान रखना 250 ग्राम फीमेल्स, और मेल्स में 300 ग्राम। अब यहाँ पे मेल फीमेल कुछ ही नहीं दिया हुआ तो इसलिए हम कंसीडर करेंगे मेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो कितना होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 120 क्या है, तो 120 है डायस्टोलिक, ठीक है ना। तो ये डायस्टोलिक हो जाएगा, और जो 80 है, 80 क्या है, स्टोलिक है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ये तो हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब आपसे पूछा जाए लो ब्लड प्रेशर तो कितना होता है, और हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये बताओ। तो फ्रेंड्स लो ब्लड प्रेशर जो होता है ना, इसको हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं, और ये होता है 110/70, 110/70, ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर जिसे हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन भी कहते हैं, तो ये होता है 140/90, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लव डव की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो लव डव का मैंने बताया था ना, हार्ट में जो वाल्व लगे होते हैं ना, जब वो वाल्व पे प्रेशर पड़ेगा, वाल्व ओपन होगा तो आवाज करेगा लव की, और जब वो वाल्व बंद हो जाता है तो आवाज करेगा डव की। तो लव डव की जो ध्वनि है ये किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, राइट आंसर हो जाएगा हर्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्व। देखो ये रहे वाल्व, 1 2 3 4, टोटल 4 वाल्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, 1 मिनट में मनुष्य का जो हार्ट है, हृदय है, सामान्यतः कितनी बार धड़कता है।
फ्रेंड्स 1 मिनट में नॉर्मली ह्यूमन हार्ट की बात करें तो 72 टाइम्स यानी 72 बार धड़कता है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो अभी मैंने दिखाया भी था टोटल कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। 4 वाल्व देखो, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना, 4 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर है निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है। ऑप्शंस है वेंट्रिकल, आर्टरीज, वेन्स या फिर उट्टा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वेंट्रिकल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है। अभी देखो डायग्राम के बेसिस से मैंने सारी चीजें बताई थी, तो उसमें हमने देखा था अशुद्ध रक्त जो है ना, देखो क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। तो मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त जो है ये पहुंचाती है फेफड़े की धमनियां। तो राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेफड़े की धमनियां, ठीक है। आर्टरीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओके, लंग्स आर्टरीज। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, उस हार्मोन का नाम बताओ। तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, फेफड़े से, ध्यान देना, जो लंग्स है ना, सॉरी, जो फेफड़े होते हैं उससे हार्ट के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका जो है इनको क्या कहते हैं। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका जो है उनको हम फुफ्फुस सिरा कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे लंग्स है और लंग्स क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। उसके बाद ये पल्मोनरी वेन्स जो है ना, ये शुद्ध ब्लड को किसके पास ले जाती है, हार्ट के पास। और हार्ट के सबसे पहले शुद्ध ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। अब यहाँ पे शुद्ध ब्लड पहुंच गया है तो यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है जो कि बंद है। इस पे जब प्रेशर पड़ेगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ से सारा का सारा शुद्ध ब्लड भर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये वाल्व बंद हो जाएगा और फिर इस वाल्व पे प्रेशर पड़ेगा, ये वाल्व खुलेगा और सारा का सारा जो शुद्ध ब्लड है यहाँ से होता हुआ ऑटोआ के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का कार्य बताओ। तो फ्रेंड्स पेस मेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का काम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया कि मानव हृदय का दाहिना भाग कौन सा रक्त प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स मानव हृदय का दाहिना भाग जो है ना, ये इम्प्योर यानी कि अशुद्ध रक्त होता है ना, इसको प्राप्त करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दाहिना भाग। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्या होता है, अशुद्ध ब्लड। और जब ये सारा अशुद्ध ब्लड है ना, देखो इधर से तो सुपीरियर वेना कोवा से आता है और इधर से इंफीरियर वेना कोवा से अशुद्ध ब्लड आता है और ये सारा इस राइट आर्टरियम में भर जाता है। फिर यहाँ पे ये वाल्व लगा हुआ है जो कि गेट की तरह काम करता है, ये बंद है। इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन होगा और सारा का सारा अशुद्ध ब्लड किस में भर जाएगा, इस राइट वेंट्रिकल में भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल यानी राइट वाला पार्ट है ना, इसमें कौन सा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड। तो यहाँ पे यही बोला है दाहिने भाग में कौन सा ब्लड होता है और जो बायां वाला भाग है उसमें कौन सा ब्लड होता है, तो उसमें होता है शुद्ध होता है, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय बंद होता है, मानव हृदय किसमें बंद होता है। तो फ्रेंड्स हृदयावरण में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। फ्रेंड्स रूमेटिक हृदय रोग जो है इसका इलाज किया जाता है एस्पिरिन की मदद से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। एस्पिरिन का काम क्या होता है, हृदय की धड़कन को शुरू करने का काम होता है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, इसकी मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है। तो फ्रेंड्स इसकी जो मरमर है ये किस कारण होती है, जो चवनीय वाल्व होते हैं उसके कारण होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, जब मानव हृदय में मानव हृदय जो होता है ना, उसमें बाएं निलय का संकुचन होता है
तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो फ्रेंड्स, जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो जो ब्लड है ना वो किसकी तरफ जाता है? ओटा महाधमनी की तरफ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, जो शरीर है उसका वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा जो हार्ट है ना, हृदय है, वो हमारी बॉडी का वो अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है। क्योंकि अगर मान के चलो आपके हार्ट ने विश्राम कर लिया तो आपका सदा के लिए विश्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पूछा जा चुका है ऑलरेडी। फ्रेंड्स, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किया था माइकल दी वेकी ने। किसने किया था? माइकल दी वेकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है ना वो है ओर्टा, और जिसे हम महाधमनी कहते हैं, और इसी के माध्यम से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। यहाँ मैंने बताया था ना, देखो यहाँ शुद्ध ब्लड होता है, फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ आता है, फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ आता है, और उसके बाद ये महाधमनी है, ओर्टा जिसे बोलते हैं, और इसके माध्यम से इस तरह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का काम क्या है? तो हृदय का काम मैंने आपको क्या बताया था कि जो ब्लड होता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने का काम होता है हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट में कक्षों की संख्या बताओ। मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं? तो मैंने आपको बताए थे मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 होते हैं। देखो 1 2 3 4, ये 4 होते हैं टोटल, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो कक्ष होते हैं ना वो किस में होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कोकरोच। जो कोकरोच होता है ना उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो फ्रेंड्स 13 होते हैं, 13 नोट डाउन कर लेना। हनी बी जो मधुमक्खी होती है उसमें 5 होते हैं, और जो चिड़िया, केचुआ, मनुष्य, चमगादड़, कंगारू, इनके होते हैं 4। फिर छिपकली, मेंढक, सांप, इनके 4 होते हैं। मगरमच्छ होता है उसके 4 होते हैं, और जो मछलियां होती है ना, शार्क मछली हो चाहे नॉर्मल मछली हो, उसके होते हैं 2 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में हृदय को एक बार धड़कने के लिए समय लगता है 0.8 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धमनियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो फ्रेंड्स, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर जो है ये क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार, 70 से 80 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? जो रक्तदाब है ना, ब्लड प्रेशर, इसका नियंत्रण, इस पे कंट्रोल कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था एंडोक्राइन ग्लैंड वाला, अंतःस्रावी ग्रंथि वाला, उसमें काफी अच्छे से मैंने इसको समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय में कपाट, जिसे हम बोलते हैं वाल्व, लगे हैं, तो वो जो वाल्व है ना प्रतिदिन लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? भाई पूरे टाइम ब्लड जो है और ये फिल्टर होता रहता है, तो मतलब कि प्रतिदिन की हम बात करें ना तो ये जो वाल्व है कितनी बार खुलते और बंद होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 लाख बार, ठीक है ना। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो आपसे पूछा गया कि हृदय की धड़कन की जो गति है वो निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति की हम बात करें तो ये बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका है, इससे बढ़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी सिरा फेफड़ों, ध्यान देना, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? मैंने क्या बताया था, इधर फेफड़े हैं, फिर फेफड़ों से हृदय में जो शुद्ध ब्लड लाती है वो होती है पल्मोनरी वेन्स होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखो मैंने दिखाया था ये फेफड़े हैं, फेफड़े क्या करेंगे, फेफड़े ब्लड को शुद्ध कर देते हैं, और जब फेफड़े ब्लड को शुद्ध कर देते हैं तो ये जो पल्मोनरी वेन्स है ना, ये देखो शुद्ध ब्लड को ला रही है किसमें?
हार्ट में ला रही हैं, ठीक है। यहाँ शुद्ध ब्लड बढ़ जाता है, उसके बाद इस वाल पे प्रेशर पड़ता है तो ये ओपन हो जाता है, सारा शुद्ध ब्लड यहाँ आ जाता है। उसके बाद ये वाल्व बंद है, ये इस पे प्रेशर पड़ेगा, ये ओपन हो जाएगा और सारा शुद्ध ब्लड जो है ओट्रा जो महाधमनी है इसके माध्यम से इस तरह से हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है। जहां भी बात हो पेसमेकर की, इसका रिलेशन है हृदय हार्ट से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित, ध्यान देना, कौन ऑक्सीजन रहित मानव शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाता है। तो ऑक्सीजन रहित जो रक्त है ना, ब्लड, उसको मानव शरीर के विभिन्न अंगों में लाते हैं वेन्स, नसें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो हृदय है, हार्ट है, इसका प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है एस ए नोड को, ठीक है। राइट आंसर एस ए नोड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण होता है। दिल का दौरा किस कारण होता है। हृदय में रक्त की जब आपूर्ति आ जाती है, यानी कि हमारा जो हार्ट है उसमें ब्लड की कमी आ जाती है, तो तब हार्ट अटैक आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स देखो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। आपको बताना है कि दिल की फुसफुसाहट, दिल की मरमर से क्या पता चलता है। फ्रेंड्स, दिल की फुसफुसाहट कहो या दिल की मरमर कहो, इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे वाल्व है ना वो खराब हो चुके हैं, यानी कि दोषपूर्ण कपाट या फिर कहें दोषपूर्ण वाल्व का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय किससे वंचित है। फ्रेंड्स, हृदय की हम बात करें तो ऐच्छिक पेशी से वंचित है ये, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य संभोग या फिर हम कहें मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्त्राव करता है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्तियों को लेना होता है संतुलित मात्रा में आहार लेना होता है, पर्याप्त मात्रा में निद्रा लेनी होती है, और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। मतलब कि एक हम हेल्दी हार्ट के लिए ये चीजें करनी जरूरी होती है। संतुलित मात्रा में आप आहार लो, पर्याप्त मात्रा में आप नींद पूरी करो, और सही मात्रा में व्यायाम करो, एक्सरसाइज, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरायुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो मत्स्य है ना, फिशेस, इनका जो हृदय होता है वो सिरायुक्त होता है। मत्स्य के जो हार्ट होता है हृदय, इसमें कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। तो फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। यही आपकी तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा, जो कि हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।